अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑडियो लेक्चर के साथ मैं फिर फयाज साहब हाज़िर हूँ आपकी खदमत में। तो हमारा जो मौजू है वो रुबाई है। आज उर्दू रुबाई का आगाज़ व इर्तिका इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रुबाई जो है दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज़ के साथ ही रुबाई का आगाज़ हुआ। उर्दू के बेशतर असनाफ की तरह रुबाई भी दक्कन में ही मनसए शहूद पर आई और फिर इसने शुमाली हिंद के शुरा को अपना असीर किया। उर्दू के तकरीबन हर शायर ने रुबाई कही है। इखलाक, मारिफत, तसव्वुफ, मज़हब, फ़लसफ़ा, इश्क के मौज़ूआत को रुबाई में ख़ास तौर पर बरता गया। रुबाई फ़ारसी शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ है और अहले ईरान की ईजाद है। 4 मिसरों पर मुश्तमिल इस मुख्तसर सनफ़ शेर को दूसरे असनाफ से वज़न की बुनियाद पर अलग किया जाता है। रुबाई बहर हिज्ज में लिखी जाती है। फ़ारसी के आलिमों ने इसे दो बीती भी कहा है और तराना भी। इस सनफ़ का नाम तराना इसलिए भी मकबूल हुआ कि तराना सरवद व नगमा को कहते हैं और ईरान के माहिरीन मौसीकी ने इस सनफ़ी सखन को बड़ी खूबसूरत के साथ और दिलकश और मुअस्सर रागों में पेश किया था। बहरहाल अगर रुबाई के आगाज़ के बारे में बात की जाए तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ पाए जाते हैं कि आखिर इस सनफ़ अदब का मुवज्जिद कौन है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि रोदकी अबुल हसन ने रुबाई के फ़न को मजबूत किया और इसकी साख्त और अवज़ान के उसूल मुरतब किए। मुख्तसर होने की वजह से इस सनफ़ में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका कोयनूस काफ़ी वसी हो जाता है। इसका एक मतीना वज़न होता है। चनाचे शायर को वज़न की पाबंदी के साथ साथ वहदती फ़िक्र, तसलसल और ख़याल की बरजस्तगी को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो मिन जुमला हम ये कह सकते हैं कि उर्दू की कई दीगर असनाफ की तरह रुबाई का जन्म भी दक्कन में हुआ। रुबाई एक फ़ारसी सखन है। फ़ारसी के अहम शुरा में रोदकी, अबुल हसन अबुल खैर, मौलाना रूम, सैदी, हाफिज़ वगैरह शामिल हैं। उर्दू के पहले रुबाई को शायर की हैसियत से ख्वाजा बंदे नवाज़ का नाम लिया जाता है। अगरचे उनकी तसानिफ़ के बारे में मुहक्किकीन की राय ये है कि ये तसानिफ़ उनके दौर के बाद की तख्लीक है जिन्हें बंदे नवाज़ के नाम से मंसूब कर दिया गया। लेकिन बंदे नवाज़ की रुबाई के ज़िमन में इस तरह की कोई बहस सामने नहीं आई है। दक्कनी शुरा में मोहम्मद कली कुतुब शाह, वाजी, गवासी, नुसरती और शाही के अलावा और भी कई शुरा ने रुबाइयाँ लिखी। वली से उर्दू के एक नए दौर का आगाज़ होता है। इसने शुमाली हिंद में अपने कलाम के ज़रिए ये बात साबित की है कि उर्दू में तहकीकी इज़हार की बेपनाह सलाहियत है। जनूबी हिंद में वली के बाद कई शुरा ने रुबाइयाँ लिखी। आसफिया दौर में शुमाली हिंद से कई शुरा हैदराबाद मुंतकिल हो गए। उन्होंने भी रुबाई के दामन को और वसी किया। इन शुरा में जलील माकपूरी, अमीर बीनाई, दाग दहलवी, फ़ानी, बदायवनी, यास, यगाना चंगेज़ी वगैरह के नाम अहमियत के हामिल हैं। शुमाली हिंद में इब्तदाई अहद से ही रुबाई गोई का आगाज़ हो चुका था। चनाचे हातम, मोहसिन, कायम, बयान वगैरह ऐसे नाम अहमियत के काबिल हैं। इनके बाद ख्वाजा मीर दर्द, सोज़, सौदा, मीर और मीर हसन के नाम आते हैं। दहली के शुरा में ज़ोक, गालिब, मोमिन के नाम अहमियत के हाबिल हैं। तकरीबन सभी मरसिया को शुरा ने भी रुबाइयाँ कहीं, क्योंकि मरसिया पेश करने से पहले आम रिवाज था कि रुबाइयों से आगाज़ किया जाए। इन शुरा में उनैस, दबीर, ओज वगैरह के नाम आते हैं। 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में तस्लीम, अमीर मीनाई और दाग अहम हैं। 1857 ईस्वी के बाद मुसलमानों में बेदारी की एक नई लहर पैदा हुई। सरसई की तहरीक ने मगरबी तालीम की तरफ नौजवानों को मुतवज्जह किया। मोहसिन आज़ाद ने शायरी में
मुनाजिमों के ज़रिए एक बाब का आगाज़ किया। हाली और दीगर शुरा ने रुबाइयों के ज़रिए अवामी राय को हमवार करने की एक अहम फरीज़ा अंजाम दिया। उर्दू रुबाई को शुरा ने अपनी रुबाइयों में तन्ज़ व मज़ा से भी काम लिया और इन शुरा में अकबर आबादी का नाम सर फहरिस्त है। जदीद दौर में भी शुरा ने फ़नी लवाजिम की पासदारी करते हुए रुबाई तहरीर की और ये सफ़र मुसलसल जारी है। बाकी वसलम इंशाल्लाह। अब इसका जो मटेरियल है रुबाई का इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए भेजूँगा, आपके लिए तैयार रखूँगा। तो आप दोबारा ये मेरा ये लेक्चर जो है सुन लेना ताकि आपकी समझ में आ सके और बआसानी आपको इसका नोट भी याद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।